नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गांधी जयंती के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया तथा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का भी हुआ सम्मान। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा, सियाल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाएंगे, खरीदारों के प्रति अपनाया जाएगा मानवीय दृष्टिकोण। सामाजिक संस्था ने आयोजित किया रक्तदान शिविर, रक्तदान दाताओं ने किया स्वेच्छा से रक्तदान। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष अनुसार आयोजित किया गया उमा सांझी महोत्सव। और अचानक व्यापारियों द्वारा मंडी बंद करने से किसान हुए परेशान। स्वच्छ भारत जिला स्तरीय अभियान के अंतर्गत सांसद और कलेक्टर ने श्रेष्ठ पंचायतों को किया सम्मानित। सांसद ने की पुरस्कार की घोषणा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला स्तरीय अभियान के तहत सांसद अनिल फिरोजिया और कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले की श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया ने श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों के लिए 11 लाख, 5 लाख और 3 लाख की नगद राशि सांसद निधि से देने की घोषणा की। वह निजी तौर पर भी श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को 1,50,000 और 25,000 की राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस उपक्रम के पीछे हमारी भावना यह है कि पंचायतों में एक आदर्श प्रतिस्पर्धा कायम रहे और वे श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरित हों। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान में जो गांव ODF आए हैं, जो गांव में स्वच्छता अभियान में सहभागी करी है, उसको आज हमने पुरस्कृत करा है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि स्वच्छ भारत। तो मैंने आज ये घोषणा करी है कि जो भी गांव जो भी जिला पंचायत स्वच्छ आएंगी, स्वच्छता में फर्स्ट नंबर आएंगे, उनको सांसद निधि से 11 लाख रुपए, सेकंड वाली को 5 लाख रुपए, थर्ड वाली को 3 लाख रुपए मेरे द्वारा दिए जाएंगे। और उसके साथ नगद पुरस्कार भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। जो फर्स्ट पंचायत आएगी उसको 1 लाख रुपए, सेकंड को 51,000 और थर्ड को 25,000। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान किया गया। नगर निगम की तरफ से स्थानीय ग्रैंड होटल में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। तालियां बजती हैं आप सभी की। और फिर पुरस्कार आप सभी की तालियां बजती हैं। स्वच्छता में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आयोजित प्रदर्शनी में कचरा रिसाइकलिंग, खाद का उपयोग और उससे संबंधित जानकारियों को घर घर पहुंचाने के तरीकों को प्रदर्शित किया गया। यह जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश MP सिंह ने बताया। आज नगर निगम कार्यालय उज्जैन में सफाई कर्मचारियों का जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया गया है और स्वच्छता पर आदमी पर जागरूक किया गया है। और रिसाइकलिंग कैसे की जाएगी, गीला कचरे को कैसे उसको रिसाइकिल करके उसको अपने उपयोग में लाया जा सकता है, इसके बारे में प्रदर्शनी लगाई गई जो कि काफ़ी उपयोगी है। मेरा उद्देश्य है कि इस प्रकार की जानकारी जन जन तक पहुँचे, जिससे कि इस प्रकार के जो खाद हैं उनका उपयोग करने के लिए ये खाद कहाँ से मिलेगी और किसान कहाँ से इसको यूज़ कर सकता है और अपने घर में भी कैसे, खेत में भी कैसे बना सकता है, इसकी जानकारी घर घर पहुँचाने के लिए ये इस प्रकार की प्रदर्शनी बहुत अधिक आवश्यक है। इसके अलावा आज हमारा विधिक सहायता जो हमारी जिला न्यायालय में कार्यक्रम ऑफिस है, उसमें हम लोग 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें जन जन तक कानून की जानकारी पहुंचाना और कानून की जानकारी के बाद जिन व्यक्तियों को कानून जो प्रावधान उनके हित के लिए बने हुए हैं, उनको उपचार के लिए कि कहाँ पर जाना है, कैसे उन्हें उपचार मिलेगा और शासन के हित की में शासन ने जो कमज़ोर वर्गों के लिए जो स्कीम चलाई है उसकी जानकारी हो, जिससे वो लाभान्वित हो सकें।
कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र से हटाए जाएंगे 2016 के पश्चात के किए गए निर्माण। सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के पश्चात किए गए निर्माणों पर जैसे ही जेसीबी चलाना शुरू हुई, विरोध के स्वर उठने लगे। कांग्रेस ने भी लपक कर इसे मुद्दा बनाया, मगर कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ कर दिया है कि निर्माण हर हाल में हटाए जाएंगे। कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर होगी, प्लॉट खरीदने वालों को कीमत वापस दिलाई जाएगी व मकानों को नोटिस देकर हटाया जाएगा। अब अगर 2016 में जिन जगहों पर आवंटन हुआ था, जिन जगहों पर कैंप लगे थे साधु महात्माओं के, अगर वहां पर भी कॉलोनी कट गई तो निश्चित रूप से 2028 का सिंहस्थ कराना एक तरीके से लगभग असंभव सा हो जाएगा। एक दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मंगलनाथ क्षेत्र में एक 80 फीट की रोड बनाई गई थी, जो पूरे मंगलनाथ के लिए जो कैंप लगे थे, सभी वैष्णव अखाड़े वहां पर आते हैं, उनके लिए जीवन रेखा का काम करती है। अभी जब देखा गया तो उस पूरी रोड पर ये कॉलोनी काट दी गई। अगर उस रोड पे कॉलोनी कट जाएगी तो निश्चित रूप से मंगलनाथ क्षेत्र में कैंप लगाना बहुत दुष्कर कार्य हो जाएगा और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आगे आने वाली हैं। इसी तरह कई सारे ऐसे घाट से रोड पर आने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर घर बन गए हैं। जो वीर सावरकर मार्ग और उसके आसपास जहाँ पैर रखने की भी जगह सिंहस्थ में नहीं मिलती है, वहाँ पे कुछ कॉलोनियाँ कट गई हैं। तो ये दिखाता है अगर हम लोगों ने इस प्रकार से अतिक्रमण होने दिए तो 2028 में सिंहस्थ कराना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाएगा। तो 2016 के बाद के जो निर्माण हैं, जो पक्के निर्माण हैं, जो 2016 में जमीन आवंटित हुई थी अखाड़ों को, उसके साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बस ये जरूर है कि जो कॉलोनाइजर हैं, जिन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं, हम पहले उनको निशाने पे ले रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी करा रहे हैं, उनके घर तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई जो उन्होंने ज़मीन बेचकर करी है उनके माध्यम से ही उनको कराई जाए। जो जिनको उन्होंने प्लॉट बेचे हैं उनको पैसे वापस कराए जाए। लेकिन फिर भी जितने लोगों ने मकान बना लिए हैं उनको हम लोग निश्चित रूप से नोटिस देकर हटाने का काम करेंगे। उनको कम से कम हानि हो, उनको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े, ये जरूर हमारी तरफ से प्रयास होंगे। लेकिन सिंहस्थ हमारी पहली प्राथमिकता है और मुझे लगता है सभी को इसमें हम हमारा साथ देना। गांधी जयंती के अवसर पर शहर की समाज सेवी संस्था ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। रक्तदान महादान है, जिसे परोक्ष रूप से जीवन दान कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। वस्तुतः रक्तदान से जाने कितने संकटग्रस्त रोगियों को नवजीवन की प्राप्ति होती है। रक्तदान के महान उद्देश्य से प्रेरित उज्जैन वाला ग्रुप और रक्त संचार समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ये जानकारी देते हुए मेडिकल ऑफिसर संगीता गुप्ता और उज्जैन वाला ग्रुप संरक्षक राजेश नागर ने बताया। जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक की टीम यहाँ पर आई है। हम लोग यहाँ पर रक्तदान का शिविर कर रहे हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। अभी तक 50 के ऊपर डोनेशन यहाँ हो चुके हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने डोनेशन यहाँ पे कराया था 2 अक्टूबर के दिन ही, तब भी 150 के ऊपर डोनेशन हुए थे। हम लोगों द्वारा उज्जैन लोकल में भी और आसपास के क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी रेगुलर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिससे कि ब्लड बैंक में, जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना आने पाए। ये ज़रूरतमंद लोगों को जाएगा। जितना भी ब्लड यहाँ जितना भी यूनिट ब्लड होता है वो ज़रूरतमंद लोगों को हम देंगे और हमारा कम से कम 200 यूनिट का लक्ष्य है और अभी तक 50 करीब हो चुका है। अभी तक कौन करता है इसमें रक्तदान? ये उज्जैन संचार समिति के सभी रक्तदाता हैं। इसके साथ अदर भी डोनर हैं जो स्वेच्छा से भी आए और उज्जैन वाले ग्रुप के माध्यम से ही हो रहा है। महाकाल मंदिर परिसर में 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सृष्टि के सृजनकर्ता शिव एवं उमा का पुरुष एवं प्राकृतिक स्वरूप का उत्सव महाकालेश्वर परिसर में उमा सांझी महोत्सव के रूप में प्रतिवर्षानुसार मनाया जा रहा है। 2 से 7 अक्टूबर तक के लिए इस वर्ष भी इसे कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत प्रतीकात्मक स्वरूप से मनाया जाएगा। मंदिर प्रशासक प्रकाश धाकर ने सपत्नीक घट स्थापना व पूजा संपन्न की। गांधी जयंती के अवसर पर शिप्रा के विभिन्न घाटों पर युवा मोर्चा द्वारा किया गया सफाई अभियान व तैराक दल का भी किया गया सम्मान। गांधी जयंती के अवसर पर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों प्रशांत चंदेरी व जयंत राव गरुड़ के नेतृत्व में रामघाट क्षेत्र में स्वच्छता अभियान आयोजित किया। इसके अंतर्गत उन्होंने घाट से कचरा हटाया। इस अवसर पर रवि श्रीवास, रजत कहार, कमल परमार, दर्पण कहार, श्रीपाल रजावत आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम विषयक जानकारी देते हुए प्रशांत चंदेरी और जयंत राव गरुड़ ने बताया। मोदी जी के जन्मोत्सव से सेवा समर्पण अभियान के रूप में कार्यक्रम चले आ रहे हैं, जिसमें हनुमान आरती से लेकर के घाट सफाई, मंदिरों की साफ सफाई आदि कार्य किए जा रहे हैं, रक्तदान आदि कार्य किए जा रहे हैं।
और उसी प्रकार आज कहार समाज के जो हमारे युवा लोग हैं वो घाटों की परंपरा से सफाई करते आ रहे हैं और लोगों की डूबते हुए लोगों की जान बचाते रहे। उन लोगों का आज हमने सम्मान का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा घाटों की सफाई करने का काम गांधी जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहा है। और उसी कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्वच्छता अभियान के प्रभारी प्रशांत चंदेरी जी के नेतृत्व में हमने रामघाट पर घाट की सफाई का काम किया है। और यहाँ कार्य करने वाले हमारे जो भाई लोग हैं उन भाइयों का हमने पुष्पमाला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर जारी सेवा समर्पण अभियान के तहत गौघाट पर की गई साफ सफाई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत गौघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विजय चौधरी, कार्यक्रम प्रभारी शैलेंद्र यादव, कालू भैया, इंदर सिंह चौधरी, मंगल लोधी, गोपाल अग्रवाल, गजेंद्र खत्री आदि उपस्थित थे। जानकारी संवाददाता संतोष सोनिया ने दी। इस बाबत जानकारी देते हुए सदस्य सीमा व्यास ने बताया, गौघाट पर सफाई अभियान संपन्न किया है। जो मोदी जी का आह्वान है स्वच्छ भारत अभियान, उसके संकल्प को पूरा किया है। जय श्री कल भारत माता की जय। आगर रोड स्थित ग्राम पाट तहसील तराना अवंतिका बायोडीजल पंप किया गया सील। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर उनके द्वारा गठित दल में शामिल सुनील कुमार वर्मा, SR बर्डे, संतोष सोमालिया, नीलेश यादव आदि अधिकारियों ने ग्राम पाट स्थित अवंतिका बायोडीजल पंप की जांच की, जिसमें पंप प्रोपराइटर कृष्णलाल राठौर द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के बायोडीजल बेचना पाया गया। जांच दल ने डीजल जब्त कर पंप को सील किया तथा प्रकरण पंजीबद्ध किया। चिमनगंज स्थित कृषि उपज मंडी व्यापारियों द्वारा अचानक बंद किए जाने से किसान हुए परेशान। किसानों को नहीं मिल रही फसल के उचित दाम। उज्जैन के आगर रोड स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में शनिवार को किसान परेशान होते दिखाई दिए। दरअसल यहां कई किसान गुरुवार को अपनी फसल बेचने पहुंचे थे, तो कई किसान शुक्रवार को पहुंचे। शुक्रवार को अचानक व्यापारियों ने मंडी बंद कर दी। मंडी बंद होने की वजह से किसान अपनी फसल के साथ ही रात भर मंडी में रहे। यहाँ किसानों को भोजन व पानी की समस्या से जूझना पड़ा। दरअसल एक दिन पहले शुक्रवार को मंडी इसलिए बंद की गई थी क्योंकि यहाँ एक मंडी व्यापारी के यहाँ चोरी की घटना सामने आई। इसी बात से नाराज होकर व्यापारियों ने मंडी बंद कर दी, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। वहीं किसानों का आरोप है कि उनकी फसल के उचित दाम भी उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। फसल खराब हो या अच्छी, सभी को एक ही दाम में खरीदा जा रहा है। हालांकि यहाँ ग्रामीण केसर सिंह पटेल ने किसानों के भोजन की व्यवस्था की। सर, कल से ही हमें बहुत परेशानी आ रही मंडी में, और रेट भी कोई जो चाहे वो रेट नहीं है। वो तो हमारे पटेल साहब है, केसर जी पटेल, उनने व्यवस्था करी भोजन की, नहीं तो रात भर हम भूखे ही पड़े रहते हैं यहाँ और बहुत परेशानी में। और रेट खराब सोयाबीन, अच्छी सोयाबीन सब एक ही रेट में ले रहे हैं। ये 4000 का रेट ले रहे हैं। कल भी यही रेट में गई, रेट ही नहीं बढ़ा रहे। अच्छी खराब सोयाबीन सब एक भाव में ले रहे। ये तो हमारे पटेल साहब थे कि हमें भोजन मिल गया, नहीं तो रात भर हम ऐसे ही रहते। मंडी में इसलिए आए, कल परसों से आए हुए किसान यहाँ पर कल भी दिन भर थे, और कल एक खाद खली वाले व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई थी, परंतु मंडी एसोसिएशन जो व्यापारियों की है उन्होंने मंडी बंद कर दी। वो गलत तरीका था, क्योंकि अपराधी पकड़ा जा चुका था, पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी थी। उसके बाद भी मंडी बंद करके और किसानों को परेशान किया गया। जबकि किसानों के साथ जब चोरी होती है, उनका माल कम तोला जाता है, उस समय केस बनते हैं। क्या उस समय भी व्यापारी भाई मंडी को बंद करते हैं? वो उस समय भी उनको मंडी को बंद करके, और जो व्यापारी अपराधी हैं 99% ईमानदार व्यापारियों को 1% बेईमान जो व्यापारी हैं वो बदनाम कर रहे हैं। आज कोई व्यवस्था नहीं है, रात को भी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने सचिव से बात करके भोजन की व्यवस्था कराई, पानी की भी व्यवस्था नहीं है मंडी के अंदर। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री दुर्धरेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो शिप्रा तट गंधर्व घाट स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 70वां स्थान रखते हैं। पूर्व काल में धूर्धर्ष नामक नेपाल नरेश हुए। उनकी 3 रानियां थीं। एक बार शिकार के समय एक सरोवर पर विश्राम कर रहे थे। अचानक एक अति सुंदर कन्या को देख मोहित हो गए। राजा ने कल्प मुनि से कन्या चाही।
जिसे कल्प मुनि ने दान किया। उस कन्या के साथ राजा बहुत समय तक विचरण करते रहे। एक दिन एक राक्षस राजा को मोहित कर कन्या को हरण कर ले गया। विरह व्याकुल राजा से कल्प मुनि ने कहा, तुम महाकाल बन जाओ राजा। शिप्रा स्नान के पश्चात ब्रह्मेश्वर के पास शिवलिंग का पूजन करो। राजा ने वैसा ही किया। तब राजा को अपनी प्रिय स्त्री का स्वर सुनाई दिया तथा उसकी प्राप्ति हुई। उस शिवलिंग में से वाणी हुई, हे राजा, इस विश्वावस्त्र की कन्या का पालन कल्प मुनि ने तुम्हारे लिए ही किया है। इसे ग्रहण करो। उस राक्षस को मैंने मार डाला है। भगवान ने दुर्दर्श राजा को इच्छित वर दिया। इसी से इस शिवलिंग का नाम दुर्धरेश्वर विख्यात हुआ। इस शिवलिंग का दर्शन विपत्तियों से मुक्ति प्रदान करने वाला है तथा अभिलाषाओं को पूर्ण कर मानव को निर्भय करता है। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गांधी जयंती के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया तथा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का भी हुआ सम्मान। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा, सियाल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। खरीदारों के प्रति अपनाया जाएगा मानवीय दृष्टिकोण। सामाजिक संस्था ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। रक्तदान दाताओं ने किया स्वेच्छा से रक्तदान। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष अनुसार आयोजित किया गया उमा सांझी महोत्सव। और अचानक व्यापारियों द्वारा मंडी बंद करने से किसान हुए परेशान। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।